टाइम करेंगे हम सबको फिर से राइट साइड अपनी बाजू को देखेंगे सब राइट साइड ले जाने का मतलब है कि अपनी बाजू को देखेंगे धीरे धीरे आगे लाइए धीरे धीरे आप फिर से लेफ्ट साइड फ्रंट साइड आ जाइए फ्रंट में हाँ ऊपर सांस लो छोड़ो नीचे ऊपर ऊपर साइड में और नीचे आगे लाइए और धीरे धीरे पीछे को 2 टाइम करना है इसको भी हमने अभी पीछे को 1 धीरे धीरे थोड़ी देर शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे अच्छी प्रैक्टिस है हाँ जो नीचे आना चाहता है नीचे आ सकता है अपनी मर्जी से नीचे आ जाइए आप नीचे जमीन पे देख कर भी कर सकते हैं आप क्या है अभी हमारा ये हाँ पैर और हाथ का मिलन हाथों को ले जाएंगे कैसे ऊपर सांस भरो छोड़ो चलिए सांस भरते हुए ऊपर फिर से सांस भरेंगे छोड़ो सांस भरते हुए
राइट हैंड को लेफ्ट पैर के साथ अंगूठे के साथ आपने लगाना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको जब वो ऊपर जाएगा तो अपनी उंगलियों को खुद आपने उसको देखना है। ठीक है, आप सबको पता है ना। स्टार्ट। इसमें आपके नीज जो है वो नीचे रहने चाहिए। देखो कुछ बच्चे जो है वो अच्छा कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसके नीज देखो बिल्कुल पीछे कर, पीछे कीजिए और बिल्कुल पीठ सीधी रखिए। शाबाश, होल्ड करो पैरों को, पीठ सीधी कर, शाबाश। चक्रासन किया था, ये बैठ के वैसा ही होगा। इसको आप बैठ के ही पूरा पकड़ेंगे उसको ढंग से। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से नहीं पकड़ोगे, ऐसे कर लोगे या ऐसे कर लोगे तो फिर दर्द हो जाएगी। इसको पूरा पकड़ेंगे ठीक ढंग से तो और दुष्टासन में वज्रासन से आप उसमें जो है वो ठीक ढंग से बैठ पाएंगे। चलिए, शाबाश। वापस बच्चे करते हैं, हमसे होता नहीं है। हाँ, जिससे नहीं होगा ना करें।
झूला ले सकता है वो लेने, कोई बात नहीं, कुछ छूट जाएगा तो। पवन मुक्त वेरी गुड, झूला ले लो, ये इसीलिए तो है यहाँ पर। कोई बात नहीं, निकल रही है, निकलने दो, रोको मत। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ये 3 चीजें अपनी सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः।
ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ बाजू देखो पहले मेरी कैसे हैं। को देखते रहना है, वैसे वैसे करना है। तो क्या आपका है ना। मैम से प्रोग्राम शुरू करने की परमिशन लेना चाहूँगी। थैंक यू मैम। So that now I would like to call Bihan from LKG class for poem. Good morning, ma'am. My name is Bihan. Early to bed, early to rise, make man healthy, wealthy, and wise. Thank you. I read in third class. I am going to tell about the Yoga Day speech. आज योग दिवस है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए योग से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य जीवन के कई लाभ हैं। हर रोज योग आसन करना चाहिए। धन्यवाद। Good morning, everyone. My name is Mishika Sharma. Today is 21st June and we are celebrating International Yoga Day. The first International Yoga Day was celebrated on 21st June 2015. It is celebrated all over the world. This day was first proposed by Indian PM Mr. Narendra Modi in 2014. This day is celebrated as a festival in India. It is celebrated to spread awareness about yoga and benefits. Yoga improves strength, balance, and flexibility. Yoga is an exercise of healthy mind and body. Thank you. Have a nice day. Teachers and dear friends, today I would like to talk about International Yoga Day. This global event is organized by the United Nations every year on 21st June. Yoga is an ancient art that connects the mind and body. It is an exercise that we perform by balancing the elements of our bodies. In addition, it helps us meditate and relax
फर्स्ट क्लास। आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष विश्व योग दिवस पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का नाम है योग करें हम योग करें। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम योग करें। वरदान मिला जो हमको हम उसका उपयोग करें। तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है। सदा सुखी वह रहता है जो इसको अपनाता है। कहे संजीवनी बूटी जीवन को दे नए प्राण। ऐसा आशीर्वाद मिला होता सभी का कल्याण। उद्देश्य यही इसका है कि जन स्वस्थ समाज का हो। भविष्य बनेगा बेहतर ज्ञान यदि बस आज का हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Principal, teachers and my dear friends, the International Day of Yoga is celebrated on 21st June every year. It was first started by our present Prime Minister Shri Narendra Modi. He celebrated Yoga Day for after which Yoga Day started being, and it turned into International Yoga Day. Yoga is a beautiful physical, mental and spiritual practice that is adopted in India. It is related to making a healthy body and a healthy mind. Thank you. Good morning everyone. My name is Swastik. Today 21st June and we are celebrated Yoga Day. This day celebrated to spread awareness about Yoga Day and its benefits. This day was first proposed by our Prime Minister Shri Narendra Modi. आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, अन्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज योग दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस भारतीय प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। कहा जाता है कि योग की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले हुई थी। भारत को योग का जन्मदाता माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। योग एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाती है। इस दिवस को मनाने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके निरंतर प्रयास से ही पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राजपथ दिल्ली में मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी लोगों को योग से होने वाले फायदे के बारे में बताना है और योग के प्रति प्रोत्साहित करना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन योग अवश्य करना चाहिए। योग के द्वारा कई रोगों को दूर किया जा सकता है। हमें हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस बड़ी उत्साह के साथ मनाना चाहिए। धन्यवाद। Yoga is the journey of the self, through the self to the self. These are the wise words manifested in the Bhagavad Gita. Namaste and very warm welcome to everyone. Respected MD ma'am, principal ma'am, teachers and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate International Yoga Day. This day holds immense significance for us as it not only promotes the ancient wisdom
of yoga but also represents India's contribution to the world in achieving holistic well-being. The word yoga is derived from Sanskrit word yuj and its literal meaning is to connect. It symbolizes the connection between the body and consciousness. And if we talk about its history, the history of Yoga Day can be linked to the ancient practice of yoga. It is a form of physical activity and soulful practice that enables emotional, mental and spiritual well-being. Yoga has been practiced in India since 3000 BC and has a significant role in ancient texts such as Rig Veda and Upanishads. The earliest forms of yoga include exercise, physical fitness, meditation and spirituality. It is mentioned in Hinduism, Buddhism and Jainism. In 4th century, Patanjali Yoga Sutra defined yoga as calming consciousness. The Mahabharata text refers to 3 types of yoga: karma, bhakti, jnana. Although yoga has been practiced in India for a very long time, the first International Yoga Day in India was celebrated in 2015. It was Prime Minister Narendra Modi who gave the proposal to observe this day as International Yoga Day. Every year, International Yoga Day is celebrated on 21st of June. The theme of International Yoga Day 2024 is Yoga for Women Empowerment. The purpose of Yoga Mahotsav 2024 is to spread yoga as global movement with focus on improving women's health. If we talk about its benefit, yoga is beneficial for people of all ages. It builds our immune system. Daily practice of yoga has so many benefits. Yoga consists of engaging exercises called asanas and pranayama, which include breathing exercise. The yoga that incorporates breathing exercise called pranayama, so we can control the state of mind by means of pranayama. Yoga is usually practiced in early in the morning where we can start the day by paying respect to the sun by a series of 12 asanas called Surya Namaskar. Surya Namaskar have numerous benefits like it improve our focus, strength, stamina, then immunity, lower the risk of diseases and improve the digestion and many more. In addition, like Shirshasana, which is also known as King of Asana due to its many advantages for physical and mental health. Sukhasana, it helps to reduce anxiety, stress and tiredness. Tadasana, it helps in strengthening the leg muscle and also help in increasing of the height of children. Bhujang Asana and Supha Konasana, perfect for women who suffers from menstruation discomfort. And likewise, there are many more asanas which have numerous health benefits. Thus, to sum up, keeping all the benefits in the mind, the International Yoga Day has come in existence. And at the end, I would like to say, yoga is the rhythm of the body, the melody of the mind, the harmony of the soul, and the symphony of life. Thank you and have a nice day. Good morning all of you, respected MD ma'am, principal ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Yatharth and I read in 10th class. Today we all are gathered here to celebrate Yoga Day. The word yoga is derived from word yuj, which means to join, unite, which in practice means awakening an individual by unison of body and mind. Yoga Day is celebrated on 21st of June every year. Yoga is that medicine that has the power to cure any disease, that can't be cured any disease of universe, even those which can't be cured by prescription of doctor. It is not only make you physically well, but will calm your mind. Yoga is an ancient art that connects the mind and body with our soul. The first International Yoga Day was celebrated on 21st of June 2015. It is first organized by Ministry of Ayush, in which A stands for Ayurveda, Y stands for Yoga Naturopathy, U stands for Unani, S stands for Siddha, and H stands for Homeopathy. Yoga is an exercise that we perform
by balancing elements of our body. It helps us to meditate and relax our body. Yoga helps us to keep control of our body as well as our mind. Yoga keeps us physically and mentally healthy. It is a mental, physically, and spiritual discipline. Yoga is a centuries-old practice that organized somewhere around 500 years ago in India. This practice gained popularity in the West. Yoga is divided into 6 branches, namely Hatha Yoga, Raj Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Tantra Yoga. Yoga consists of engaging exercise called asanas or postures and pranayams, which includes breathing exercises. Yoga was first mentioned in Upanishads, Rig Veda, and Yoga Sutra in Patanjali. It improves our focus strength, stamina, builds immunity, lowers the risk of diseases, lowers blood pressure, and improves our digestion. Yoga is the best exercise to become healthy and free of diseases. Now, in the end, I would like to give rest to my voice and wanted to say one thing at the end. Ignite your inner light with yoga on this special day. Thank you. Have a nice day.